सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से एक बार ये मौका दिया कि हम सब मिलकर उनकी आराधना और उनकी स्तुति कर सके। ये नया महीना जिस प्रकार परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में जोड़ा है, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें, प्रभु की हिफाजत, प्रभु की चंगाई, प्रभु की उपाय योजना हमारे जीवन से पूरी होती रहे। हालेलुया। आइए हम वचन से पढ़ेंगे पहला राजा उसका 8 अध्याय और हम पढ़ेंगे 56-57 पद, 56, 57 और 58, 58 पद हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। यहाँ हम पाते हैं कि राजा सुलेमान अपने प्रजाओं को आशीष वचन सुनाते हैं और ये आशीष वचन मैं मानती हूँ कि आज सुबह हमारे लिए भी है। तो परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला राजा 8 अध्याय 56 पद से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। आमीन। वह हमको त्याग न दे और ना हमको छोड़ दे। हालेलुया। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करे। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगे। हालेलुया। आइए आज की सुबह एक नए महीने में नई उत्साह के साथ प्रभु की आनंद को लेते हुए परमेश्वर की आराधना करें। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा गाएं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाए। परमेश्वर का नाम ऊंचा है और आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की हम नाम को ऊंचा उठाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर यीशु मसीह फिर से हमारे साथ आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। तेरी
परमेश्वर। और तू कहता है परमेश्वर कि मैं फिर से आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। और तू कहता है परमेश्वर कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और तू कहता है परमेश्वर कि मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करूं। और तूने हमें आशा दिलाया कि तू आने वाला है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू आएगा। ओ प्रभु तू आएगा, और वो समय भी आएगा प्रभु जब हम तेरे साथ होंगे। ओ वो अनंत जीवन तक परमेश्वर तेरे साथ होंगे। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे भवन में आते हैं परमेश्वर। हमारे
हालेलुया हालेलुया। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर दिखाएं, परम प्रधान परमेश्वर के चरणों में शीश को नभाएं। ओ हालेलुया। सारी आराधना, हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारी प्रशंसा लेने के योग्य परमेश्वर उस ऊंचे स्वर्ग पर विराजमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा और आपका परमेश्वर आज हमारी और आपकी ओर अपनी कान लगाए, सुनने को तैयार हैं अपने बच्चों की पुकार। हालेलुया। प्रभु ने ये मौका हमें और आपको दिया कि हम और आप आज परमेश्वर की आराधना कर सके, एक साथ मिलकर हम एक आत्मा में होकर उसकी बढ़ाई कर सके। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा, परम प्रधान परमेश्वर, हम आज की सुबह प्रभु जी आपको धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने आए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट और डालियां लाए हैं। प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं कि आज की सुबह की रोशनी आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु हो पिता परमेश्वर, हम मृतकों में नहीं, हम मुर्दों में नहीं, लेकिन जिंदों में गिने जाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति आराधना प्रशंसा आपको मिले प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ये एक नया महीना आप हमारे जीवन में जोड़े प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, पूरे साल जितनी भी परेशानी और कठिनाई हमारे जीवन में होकर गुजरी, हर पल पिता परमेश्वर अपने वचन अनुसार आप हमारे साथ साथ बने रहे, हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा प्रभु। ना खतरों के अंधकार में, ना झुलसने के लिए आग में। ओ हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचन अनुसार आपने हमें गोद में उठाकर लिए चले प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और आज की सुबह प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों के जीवन में ये नया महीना उनके जन्मदिन के रूप में आपने दिया प्रभु जी, हर एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष हो। ओ पिता स्वर्गीय फाटक को खोल प्रभु जी, उनके जीवन में अपने अनुग्रह की आशीष कर पिता, उनकी जरूरतों को तू पूरी कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, संसार की जो जरूरत है, आत्मिक जो जरूरत है, शारीरिक शक्ति बल दे प्रभु कि वो तेरे मार्ग पे चल सके। हालेलुया। जो जोड़ियां अपनी शादी की सालगिरह मना रही हैं इस महीने, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक जोड़ों पर तेरी अपार प्रेम हो, अपार अंडरस्टैंडिंग हो, अपार अच्छी संबंध हो। ओ प्यारे पिता, एक दूसरे पे विश्वास बढ़े और पिता परमेश्वर तुझ में रहकर वो एक अच्छा परिवार बना पाए। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, जितने लोग इस वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, हर एक पर तेरी अनुग्रह तेरी आशीष हो। अगर कोई बीमार है, अगर कोई कमजोर है, अगर कोई मानसिक रूप से तनाव में है, ओ यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ से, ओ प्रभु यीशु नाम से हर एक की कमजोरियां, हर एक की बीमारियां, हर एक की तकलीफें आज दूर हो जाए। हालेलुया। अगर किसी के परिवार में कोई परेशानी है, पिता माता बच्चों के बीच में कोई तनाव है, ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पारिवारिक तनाव को तू दूर कर प्रभु जी, समझौतों को बना पिता परमेश्वर, प्रेम डाल प्रभु, तू प्रेम है पिता, तेरी प्रेम प्रभु जी हर एक परिवार में भर जाए। हालेलुया। प्रभु बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओ प्रभु बड़े बच्चों को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, हर एक पर तेरी अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो, तेरी बुद्धि तेरी ज्ञान से उन्हें भर दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो सफलता पा सके। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो कामकाज करते हैं और जो कामकाज ढूंढ रहे हैं, ओ प्रभु पिता परमेश्वर हर एक पर तेरी आशीष और अनुग्रह हो प्रभु। पिता उनके कामों में तू आशीष दे, जो ढूंढ रहे पिता, जिन्हें जरूरत है प्रभु उन्हें मिलने में तू सहायता कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम ये सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो
वचन लेकर आते हैं प्रभु, तू अभिषेक कर, हम सब सुनने वाले कानों को तू खोल दे प्रभु, हमारे हृदय को तैयार कर पिता कि हम तेरे वचन को अपने अंदर समा ले सके। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, ओ प्रभु अपने अनुग्रह से भर प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर नालायक है, ओ पिता हम तुच्छ हैं, लेकिन तू सर्वशक्तिमान है। ओ प्रभु पिता परमेश्वर तू पवित्र है, और पिता तूने हमसे प्रेम किया, हमें अपना लिया, हमें जो कोई नहीं अपनाता था तूने अपना लिया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आज सुबह नई तरीके से हमसे बातचीत कर पिता, हमारे हृदयों को भरते प्रभु अपनी अनुग्रह की प्रेम से पिता, हम तेरे जैसे प्रेम कर सके लोगों से, हम तेरे जैसे मिल सके, तेरी बोझ को अपने जीवन में हम लेके चल सके प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य यीशु अपने अनुग्रह से घेरे रख हर एक को। सारी आदर महिमा प्रशंसा हम तेरे चरणों में रखते हैं, इस समय को तेरे हाथों में देती हूँ, विनती एकमात्र उद्धार करता हमारे दयालु प्रभु यीशु के नाम से चाहती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हर दिन जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में जोड़ता है, बहुमूल्य दिन जोड़ता है, और उसकी एक्सपेक्टेशन वो होती है, प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वह हमसे संतुष्ट रह सके, और पूरी आपके माहौल को परमेश्वर बदल डाले। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे हमारी जिंदगी बिल्कुल गिनी चुनी है, और इसीलिए परमेश्वर का दास भजन संगीता में कहता है कि परमेश्वर मुझे अपने दिन को गिनने के लिए सिखा, मुझे अपने दिन को गिनने के लिए सिखा। तो जब परमेश्वर हमें और आपको यह मौका देता है, हम नहीं जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम लोग कितने साल के लिए हैं, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी के शेष दिन परमेश्वर के हाथ में ही होता है। परंतु प्रभु का वचन हमसे और आपसे कहता है कि हम किस प्रकार से अपनी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से बिताएंगे। और इसके लिए पिछले हफ्ते में हम लोग आराधना की सभा में हम लोग बातचीत किए थे कि मत्ती लिखित सुसमाचार 6:33 में जैसा कहता है, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सवाल यह है कि हमारा जिंदगी एक पैसे के समान, एक नोट के समान है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। निर्भर करता है इस बात पर कि हम अपनी जिंदगी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। या तो हम उसको बर्बाद कर देते हैं, या तो उसको हम निवेश करते हैं, उसको संभाल करके इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम निवेश करें। जब हम अपनी पैसों को बच्चों में निवेश करते हैं, परिवार में निवेश करते हैं, बैंक में निवेश करते हैं, तो उससे हमको मुनाफा मिलता है। और इसी प्रकार से जब हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश करते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष हमें और आपको देता है। और उसके लिए पहली बात हम लोगों ने देखने की कोशिश किए थे कि यदि हम अपने जिंदगी को निवेश करना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि हम अपने जिंदगी की प्राथमिकता को देखें। हमारी जिंदगी में पहला चीज क्या है, पहली बातें हमारी जिंदगी में क्या होनी चाहिए, हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि पहला जो परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, उसके राज्य को खोज करो। और तब हमने देखा था कि राज्य की खोज करने के पहले हमें राजा की खोज करनी पड़ेगी। और राजा कौन है? राजा वही है जिसके विषय में हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि वह तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो पूर्व देश से मंजूसी आए थे, पंडित लोग आए थे। परमेश्वर का दर्शन प्रभु यीशु को एक राजा के विषय में वे जानते थे कि जिसका जन्म हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, और उसको ढूंढने के लिए आए थे। किस राज्य में आए थे? यरूशलेम के राज्य में आए थे, यहूदा के राज्य में आए थे।
और यरूशलेम शहर यहूदा के राज्य में जब वे आए थे, वे राजा को ढूंढ रहे थे और राजा उनको मिला। सो मेरे भाई मेरे बहन, पहले राज्य को ढूंढने के पहले हमें राजा को ढूंढना है, और राजा कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह। सो हमारे जिंदगी की पहली प्रायोरिटी, हमारी जिंदगी का पहला प्राथमिकता यह होना चाहिए कि हम अपने जीवित राजा की संधान करें। और जीवित राजा की संधान तभी कर सकते हैं जब हम कहेंगे, प्रभु तू मुझे अपने निकट लिया, ताकि और जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमें निकट ले आए, और तभी हम निकट उसके जा सकते हैं। वचन क्या कहता है? याकूब की पुस्तक में वचन कहता है, तुम परमेश्वर के निकटवर्ती हो तो वह भी तुम्हारे निकटवर्ती होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप नहीं आता है, परंतु हमें उसके पास जाने की जरूरत है। और फिर जर्मिया के पुस्तक में भी हमने पढ़ा था, हमने सीखा था कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम पाओगे, जब मुझे तुम ढूंढोगे तब तुम पाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को जब हम अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, जब हम चाहते हैं, ढूंढते हैं, तो उसके राज्य की महिमा की बातों को जरूर ढूंढते हैं। हमारे हृदय में वही प्यास होता है कि राजा की महिमा हो। हमारे हृदय में वही इच्छा होती है कि उसके निर्देश पर चलें। हमारे हृदय में वही इच्छा होती है ताकि उसके शासन में हम और आप अपने जिंदगी को बिताएं। आज दूसरी बात हम और आप जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या ढूंढें, क्या हम खोजें। प्रभु का वचन 6:33 में कहता है, पहले तुम उस परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता की खोज। सो दूसरी चीज जो हमें खोजने की है वह परमेश्वर की धार्मिकता को खोजने की है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी इर्द गिर्द हम और आप देखते हैं, कहीं ना कहीं इस संसार की दो शक्तियों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, या तो बुरी शक्ति या तो बड़ी भली शक्ति। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज जब हम और आप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में आ जाए। हमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र की हम खोज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम औरों के साथ करो। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को उन चेलों के अंदर में डाल दी ताकि चेले लोग वही करें जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। भलाइयों के काम, चंगाई के काम, प्रचार के काम, अच्छे मार्ग दिखाने का काम प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। उन्होंने लोगों के साथ भलाई की, उन्होंने लोगों को चंगा किया, उन्होंने तड़पते हुए को जीवन दिया। उन्होंने, वह हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को मदद की। और उन्होंने अपने चेलों से यही कहा, उन्होंने ज्यादा चेले नहीं बनाए थे, सिर्फ 12 चेले बनाए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम उनके साथ करो, लो औरों के साथ करो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि उसका स्वभाव की खोज, उसके चरित्र की खोज में हम रहें। यदि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर है, तो उसकी धार्मिकता भी आपके साथ है। जब हम कहते हैं परमेश्वर का चरित्र, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के चरित्र का, परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव यह हमारे जिंदगी के बाहर को दर्शाता है, बाहरी कार्य को दर्शाता है, जो कुछ भी अंदर काम करता है। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव वह हमारे बाहरी क्रियाकलापों को दर्शाता है, जो हमारे भीतर में काम करता है।
नीति वचन उसके 20 अध्याय हम और आप निकाल लें। नीति वचन और उसके 20 अध्याय और 12 पद, जहां पर 20 अध्याय और 12 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। नीति वचन 20 अध्याय और उसके 12 पद। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। आमीन। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। और परमेश्वर यहोवा ने जब इनको बनाया है तो इनको किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है ताकि परमेश्वर की धार्मिकता को हम देखें, परमेश्वर के आवाज को हम सुने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और ये 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और परमेश्वर का दास कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम मसीह के जीविते पत्री हो। हम और आप मसीह के जीविते पत्री हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको जीविते पत्री बनाया। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की शुद्धता की जब हम खोज करते हैं तो पहली चीज जो हमारे अंदर में होना चाहिए, उसकी पवित्रता की खोजी हम तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक हम उसके खोजने की चाहत रखें। हमें खोजने की चाहत रखने की जरूरत है। मत्ती 5 अध्याय का 6 पद में कहता है, धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। धन है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, धार्मिकता की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है। परमेश्वर कि धार्मिकता को, शुद्धता, पवित्रता को हम और आप अपने जीवन में तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक हमारे अंदर में यह चाहत न हो, जब तक भूख और प्यास न हो, तब तक हम नहीं पा सकते हैं। जब तक हमारे अंदर में चाहत न हो कि उसके पवित्रता के अनुसार चले, तब तक हम नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्रता की खोजी, उसकी पवित्रता की खोजी की चाहत हम रखें। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब परमेश्वर ने अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें और आपको सौंपी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसको ग्रहण कर लें। परमेश्वर चाहता है हम उसको अपना लें। कई बार हम अपनी धार्मिकता को दर्शाते हैं। इंसान कई बार अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता और मैं और कई बार ऐसा होता है कि मेरे सिवा और कोई अच्छा नहीं है, मेरे सिवा कोई और भला नहीं है, मेरे सिवा और कोई धार्मिक नहीं है। परमेश्वर मेरी धार्मिकता के विषय में नहीं कहता है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के विषय में कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप उसकी धार्मिकता को खोजते हैं तो अपनी धार्मिकता नहीं, आपकी धार्मिकता नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में हम रहे। परमेश्वर इसमें रुचि नहीं लेता है क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। कई बार हमारे अंदर में ये आभास होता है, मैंने परमेश्वर के लिए इतना किया, मैंने परमेश्वर के लिए इतना किया, मैंने इतने आत्माओं को जीता, मैंने इतने लोगों को प्रभु के पास लाया, इतने लोगों के लिए आशीष का कारण पड़ा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इससे खुश नहीं है, इससे प्रसन्न नहीं है कि मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया, परंतु परमेश्वर प्रसन्न इस बात के लिए है कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे जीवन में क्या किया, उसने मेरे द्वारा क्या किया। मेरे भाई मेरे बहन, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। और परमेश्वर की खुशी इसी में भी है कि वह हमारे द्वारा क्या करता है। वह दिन बहुत ही अच्छा दिन होगा जब हम और आप जान जाएंगे कि स्वयं की धार्मिकता क्या है और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। मेरे भाई मेरे बहन, स्वयं की धार्मिकता से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है।
चाहे हम गरीबों को कितना भी खिला दें, अपने धन को बांट दें, अपनी धार्मिकता के लिए कुछ भी करें, परमेश्वर संतुष्ट होता है जब वो हमारे जीवन में काम करता है। फिलिपियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय को हम और आप निकाल लें, और 9वें पद को, 3 अध्याय और उसके 9 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें मैं पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। व्यवस्था की धार्मिकता, अनुग्रह की धार्मिकता, अनुग्रह की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। व्यवस्था की धार्मिकता, हम धार्मिक तभी है जब नियम और कानून और रीति और रिवाज और समाज, संस्कृति, सभ्यता को जब हम पालन करते हैं, परंतु उससे हमारा उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार हमारा हुआ है परमेश्वर की अनुग्रह की धार्मिकता के द्वारा। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और उसकी धार्मिकता हमें और आपको दी गई है। मेरे भाई, मेरे बहन, इससे पहले कि हम और आप प्रार्थना में जाएं, हमें और आपको जानने की जरूरत है कि धार्मिकता जब तक परमेश्वर हमारे अंदर में हम नहीं देता, जब तक परमेश्वर हमारे अंदर में डाल नहीं देता, तब तक हम एक दूसरे के साथ हम हिस्सा नहीं बांट सकते हैं। हम धार्मिकता को एक दूसरे के साथ तभी बांट सकते हैं जब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर में हो। नाजी मूवमेंट के जो संस्थापक थे, एक फिलोसोफर थे, और वे कहते हैं हम मसीहियों से ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं हैं। कारण क्या है? मसीही जो दिखाते हैं उनको कहीं और अधिक कुछ दिखाने की जरूरत है। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, हम विश्वासियों को और भी विश्वास योग्यता और धार्मिकता और पवित्रता को प्रदर्शन करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम न सिर्फ उसकी इच्छा रखें, हम न सिर्फ उसको ग्रहण करें, परंतु परमेश्वर चाहता है हम अपनी पवित्रता को दर्शाएं। लोग जाने कि इस व्यक्ति के अंदर में मसीह निवास करता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, हम और आप, परमेश्वर अपने जिंदगी के बाकी समय को हम और आप कैसे बिताएंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न हमारे और आपके लिए है। और लास्ट वीक में पिछले हफ्ते में हमने देखा, सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो, और दूसरी आज हमने देखा परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की धार्मिकता निजी धार्मिकता नहीं है, अपनी धार्मिकता नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता। और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर में प्रगाढ़ इच्छा हो, जब हमारे अंदर में भूख और प्यास हो। क्योंकि मत्ती कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे धार्मिकता से परिपूर्ण हो जाएंगे। हमें उसकी धार्मिकता को ग्रहण करने की जरूरत है, हमें उसकी धार्मिकता को दर्शाने की जरूरत है। हम जो कुछ भी करते हैं मेरे भाई, मेरे बहन, हमारे अंदर की बातों को दर्शाता है। यदि हम अंदर से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो हमारे बाहरी काम भी शुद्ध और पवित्र होंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में डालें और कहें, प्रभु तू मुझे अपने योग्य बना। हालेलुया। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा मसीह तेरे लिए। प्यारे परमेश्वर, आज जितने भाई बहनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, हर एक के हृदय से तू बातचीत कर। कई बार होता है प्रभु, हम अपने अहम में, हम अपने घमंड में इतने चूर हो जाते हैं परमेश्वर, कि तेरी धार्मिकता को, तेरी पवित्रता को किनारे लगा देते हैं, और हम अपने शरीर और
शरीर शारीरिक प्रभु चिन्हों को सामने दर्शाते हैं, शारीरिक बातों को सामने लाते हैं। हमारे अंदर में अहंकार और अहंकार भरा हुआ होता है। दुआ मांगते हैं, परमेश्वर तू अपनी पवित्रता से हमें शुद्ध कर, हमें शुद्ध कर प्रभु, ताकि हम तेरे द्वारा व्यवहार किए जाएं। प्रभु हर एक भाई हर एक बहन को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे, हमारे राज्य और हमारे शहर को आशीष दे। महान परमेश्वर तेरी आशीष को मांगते हैं। प्यारे प्रभु हर एक कलीसिया को, हर एक मसीही भाई बहन को, हर एक विश्वासियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जितने तुझसे प्रेम करते हैं, जितने तुझ पर भरोसा विश्वास रखते हैं, चाहे इस देश में हो चाहे परदेश में हो। प्रभु हर एक पर तेरी आशीष और अनुग्रह बनी रहे। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन आमेन। परमेश्वर आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों समय में। हमारे साथ इस हिंदी की सभा में जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूं और आशा करती हूं कि आप सब आज के वचन से और परमेश्वर के अनुग्रह में आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको इसी प्रकार आशीषित करते रहें। यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल में आए हैं और परमेश्वर के विषय में सुने हैं और आप चाहते हैं कि और भी प्रभु के विषय में जाने, या अगर आप बीमार हैं या आपको कोई जरूरत है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरी करें और हमारी प्रार्थना की टीम आपके लिए प्रार्थना करें, या फिर प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है, उसका उत्तर दिया है और आप चाहते हैं अपनी गवाहियां औरों के साथ बांटे ताकि उनका विश्वास परमेश्वर पे और दृढ़ हो, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर लिखें। जो चर्च नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ऑफलाइन सर्विस पार्क स्ट्रीट में चर्च शुरू हो चुकी है। सुबह 11:30 बजे और शाम को 4 बजे चर्च सभा हो रही है। और अगर आप चर्च आ सकते हैं तो अपनी बारी से जरूर चर्च आएं। दान दशमा अंश उपहार प्रभु के चरणों में लाने के लिए अगर आप चर्च आ रहे हैं तो चर्च में लाएं, अगर नहीं आ रहे हैं तो पार्क स्ट्रीट आने का जब भी मौका मिले, पार्क स्ट्रीट में दान की पेटी खुली है, आप अपना दान दशमांश वहां दे सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन लिंक दी गई है स्क्रीन पे, इस लिंक पे अपना दान अपना दशमांश भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सुरक्षित रहिए, आपस में प्रेम बांटिए, प्रभु का वचन शेयर करते हुए विजयी रहिए।